विग्रह का दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। अभी हम लोग कैंटो 11 के तीसरे अध्याय में हैं। प्रथम 2 अध्याय के अंदर में जो हमने चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते, सीक्वेंस हमारा बना रहा है। प्लीज सब लोग इसको एकदम बहुत कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। भगवान के कैंटो 10 हमने पढ़ा, समाप्त किया। उसके बाद कैंटो 11 में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताया, देखो अब भगवान ने अपनी लीलाएं यहाँ पर समाप्त कर चुके, अब वो अप्रकट होना चाहते हैं। तो भगवान इस अप्रकट लीला को करने के लिए वो क्या करते हैं, मौसम लीला है, जो लीला है जिसके अंदर में ऋषि लोग जिनके चरणों में उन्हीं भगवान कृष्ण के वंशज लोगों ने चरणों में अपराध किया, तो वो एक अभिशाप देते हैं कि ये जो मूसल है तुम कह रहे हो, तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे पेट में क्या है, अरे लड़का लड़की की बात छोड़ो, तुम्हारे पेट में मूसल है, लोहा है। वो सच में वो लोहा निकलता है और किस प्रकार वही लोहा पूरे ऋषियों का, अभी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 11 के, किस प्रकार वही उनके विनाश का कारण होता है। तो विनाश नहीं बोल के हम लोग तो देखिए उनके अप्रकट का कारण होता है, आपस में वो लड़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये और कहते हैं कि भगवान अगर चाहते तो इसको पलट सकते, तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि श्लोक के अंदर लिखा हो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन तत्व क्या है, ये तो खुद भगवान ने ये लीला रचाई है, क्योंकि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अपने जीवन में हमारे कुछ भी आता है, एक ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, कभी भी हमको किसी को ब्लेम नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग 3 गुणों से बंधे हैं, हमेशा कारण में आता, अच्छा ये हुआ कारण तुम्हारे चलते हुआ, लेकिन यदि हम भगवान से जितना क्लोज में आएंगे तो समझ में आएगा कि सर्व कारण कारण सब कृष्ण है, कुछ भी हो। तो हमको कभी भी क्या करना चाहिए, किसी को दोष न दे कर करके कम से कम हमें क्या करना चाहिए कि अपने को रियलाइजेशन करना चाहिए, ये हमारे पीछे प्रारब्ध का कारण है, कुछ भी है। और कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कि जितने कष्ट आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो कम से कम वो हमको आपकी ओर नजदीक लेके जाता है। तो ये पहले अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में हम लोग ने पढ़ा नव युगेंद्र के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं राजा निम्मी और नव युगेंद्र के बीच में वार्ता, वो कैसे शुरू होती है। तो दूसरे अध्याय में बताते हैं कि एक बार नारद जी किसके पास जाते हैं, वसुदेव के यहाँ जाते हैं। और भक्त का उद्देश्य क्या होता है, देखिए कभी ये नहीं सोचते, भक्त जो परम शुद्ध भक्त होता है वो कहीं भी जा सकता है और उसकी कृपा बड़ी
अगर किसी के यहाँ चले जाता समझिए बहुत भाग्यशाली है। इतना आसान नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ऐसा सौभाग्य मिलता है कि एक शुद्ध भक्त घर में आ जाए। तो आ जाते हैं, वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मुझे बताइए कि मैं कैसे जीवन में मुक्ति प्रदान कर सकूं, अर्थात भक्ति, भगवान की भक्ति कर सकूं, कृपा करके मुझे बताइए। उसके उत्तर में नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते अरे तुमने ऐसा क्वेश्चन किया। तो बोले मैंने तो कुछ क्या क्वेश्चन किया, अरे ऐसा क्वेश्चन किया है मुक्ति, और मुक्ति तो केवल भगवान की भक्ति के से माध्यम से ही मुक्ति प्रदान हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज नहीं है। तब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जो नेमी महाराज और नवयुगंध के बीच में वार्ता है उसके बारे में बताता हूँ। तो वो बताना शुरू करते हैं। पहले तो नवयुगंध के बारे में बताते, हम लोगों ने कैंटो 5 में ऋषभ भगवान के 100 पुत्र है, तो उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और अगर हमको पूछना है तो फिर दोबारा हम लोग पढ़ सकते हैं। और एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न करते हैं नवयुगंध में। तो सबसे पहला जो प्रश्न रहता है कि सर्वोच्च शुभ क्या है, परम कल्याण किसमें है। और ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि शास्त्र क्या बोलते हैं, जो कि कैंटो 1 के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था। नेमिषारण्य के ऋषि सुददेव गोस्वामी से पूछते 6 प्रश्न पूछते हैं, सब लोगों का कल्याण किसमें, सारे शास्त्रों का सार क्या है। सेम चीज निम्न महाराज पूछ रहे हैं नव योगेंद्र में से। तो उसमें से सबसे पहले जो योगेंद्र है वो है कवि। कवि उत्तर देते, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कवि कहते हैं देखो, भगवान की भक्ति ही परम है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से क्या क्या होता है, सबसे पहले सारे भय से मुक्त हो जाता है, और जो हरि नाम है वो सर्व मंगलकारी है। और कहते हैं कि कोई भी जो चीज है, किसी चीज को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल्याण, भगवान का नाम कल्याणकारी है, भगवान के शरण परम कल्याणकारी है, सारे हमें शोक मोह भय से मुक्त कर देते हैं। कोई भी चीज को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के दर्शन होंगे, और भौतिक जगहों के प्रति जो आसक्ति वो खत्म हो जाएगी। ये पहला। फिर दूसरा प्रश्न करते निमि महाराज, हमें भक्तों के बारे में बताइए, शुद्ध भक्त, मध्यम श्रेणी के भक्त और कनिष्ठ भक्त के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। स्पेशली जो 3 श्लोक है 45, 46, 47, यदि समय मिले तो प्लीज उनको याद करना बहुत जरूरी है, उनको प्रीचिंग में भी बहुत मदद करेगा। और उसके बाद में लास्ट के जो हमने देखा 48 से 55 के श्लोक में शुद्ध भक्तों के बारे में बताया, जिसमें एक विशेष चीज कहता है कि जो शुद्ध भक्त होता है बिना भगवान के दर्शन या बिना चरणन कमलों का ध्यान किए बिना एक क्षण या आधा क्षण भी अगर उसको भगवान का भूल जाना पड़ता है, और उसके बदले में उसको सब कुछ ब्रह्मांड का शासन भी मिल जाता है, ऐश्वर्य भी मिल जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। और वही वास्तव में उसी तरह का तो ये बताते हैं सूर्य। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में अभी आते हैं। तो दूसरा अध्याय में 2 क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। पहला शुभ क्या है, दूसरा भक्तों के बारे में, श्रेणी के बारे, स्तर के बारे में। तीसरे अध्याय में अब निमि महाराज एक और प्रश्न करते हैं, कहते हैं मुझे माया के विषय में बताइए, जो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित कर देती है, मोहित कर देती है। तब अंतरिक्ष बताते हैं, अंतरिक्ष बताते हैं। उत्तर में अंतरिक्ष कहते हैं, हे राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के स्वामी भगवान ने उच्चतर निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया है, जिससे वे बद्ध जीवात्माएं अपनी अपनी इच्छा अनुसार इंद्र तृप्ति कर सके या चरम मोक्ष का अनुशीलन कर सके। तो यहाँ पर 3 चीज हमने पढ़ा कि भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। क्या बनाया, जीव चाहते हैं मैं भोगने के लिए, तो भगवान ने बना दिया। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं जो चरम मोक्ष का अनुसरण करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत में भोगने के लिए सारी चीज बनाई है, और इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए भगवान ने सारी व्यवस्था की है, गुरु आचार्य शास्त्र सब कुछ दे दिया है। अर्थात हमारे जीवन में जो हम भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जब दुरुपयोग होता है, जब अपक्तों का संग रहता है, तो तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपनी कर्मेंद्र को सकाम करने लगाता है, तब वह इस जगत में
घूमते हुए तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नरक में रहते हुए भी गर्वित बद्धजीव यही सोचता है कि वह जीवन का आनंद लूट रहा है। हरि बोल। आज ये कितनी बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। मृत्यु नजदीक है, एक एक क्षण हमारा क्षय हो रहा है शरीर का, लेकिन माया के पास सब भूल जाते हैं। सोचते हैं कि मैंने बहुत क्वालिफिकेशन पढ़ के बहुत बड़ा बन गया, मैं बहुत धन कमा रहा हूँ, मैं अपने परिवार का, देश का, समाज का इतना पालन कर रहा हूँ, इसी में वो गर्वित रहता है। लेकिन देखता है कि ये सारी चीजें शरीर के संग खत्म हो जाएगी, कोई याद नहीं करेगा, फिर आत्मा को पुनः इस भौतिक जगत में माँ माँ के गर्भ में आकर हुए जन्म मृत्यु जाते चक्कर में घूमना पड़ेगा। ये है माया का प्रभाव जो कि हमने पढ़ा। उसकी आगे अभी अंतरिक्ष क्या कह रहे हैं आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय आदयो भगवान भजेश तनया ततनाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 7। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास जी। हम लोग शुरू करते हैं। आगे माया के बारे में कौन बता रहे हैं? अंतरिक्ष बता रहे हैं, जो कि ये तीसरे 9वें ग्रंथ में से पहला कवि, उसके बाद में हवि और अब अंतरिक्ष। इत्तम कर्म गति गच्छन् ब्रह्म अभद्र वहा पुमान आभूत संपल्लवात सर्ग प्रलयो अस्नुते अवशः। इस तरह बद्ध जीव को बार बार जन्म मृत्यु अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वह एक अशुभ अवस्था से दूसरे अवस्था में अशाय होकर घूमता रहता है। देखिए भौतिक जगत में जो भी अवस्था है अशुभ अवस्था है, क्योंकि वो जो शरीर है और जिस वातावरण में है और जिन लोगों का संग है और जिस चीज के प्रति आसक्ति है, सब बंधन का कारण है। इसीलिए अशुभ कहा गया है। एक अशुभ अवस्था से दूसरी अशुभ अवस्था में असहाय होकर घूमता रहता है और सृष्टि के प्राण से लेकर प्रलय होने तक कष्ट भोगता रहता है। श्री मध्वाचार्य के अनुसार यह सुन लेने पर भी इस जगत में जीव को बारंबार जन्म लेना तो मरना होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे असहाय जीव को सभी बातों में ईश्वर के तुल्य मानता है तो वह निश्चय ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में गिरेगा, जहां से उसका निकल पाना कठिन है। बोल ईश्वर के तुल्य हमें अब मानना, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा कौन सोचते हैं? मायावादी होते हैं। मायावादी होती है जो शंकराचार्य की जो मायावादी थ्योरी है, जीव और भगवान, वो तो बहुत डेंजरस चीज बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है, लेकिन जब निराकार ब्रह्म कलुषित होता है, देखिए क्या बोलते हैं, कलुषित होता है तब वो प्रकट होता है। तो कलुषित किससे होता है? सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। सतोगुण से यदि वो कलुषित होता है तो देवताओं को माने अवतार आते देवता। रजोगुण से कलुषित होता है तो हम जैसे बद्ध जीव आते, और तमोगुण से कलुषित होता है तो जड़ पदार्थ ये सब आते सोच। और जब वो कलुषित अवस्था से निकल जाता है
तो अप्रकट हो जाता है, फिर निराकार हो जाता है, फिर वो वास्तव में निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। माने निराकार ब्रह्म इज सुपीरियर, सोचिए। और जब माने भगवान भी कलुषित होते हैं सतोगुण से जीव में, तो इस तरह की थ्योरी है। तो क्या होता है कि ये माने इससे बड़ा गहनतम अज्ञानता अंधकार और नहीं हो सकता। धातु उपलब्धे आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुण आत्मकम अनादि निधन काले ही अव्यक्ता अपकर्षित। जब भौतिक तत्व का संहार सन्निहित होता है तो काल रूप में भगवान स्थूल से सूक्ष्म गुण वाले व्यक्त जगत को समेट लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है, निकट होता है, तो सब अप्रकट हो जाते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में लुप्त हो जाता है। तो ये चीज हम पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद में दो चीज हम लोग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं कि प्रकृति मूलतः जड़ साम्यावस्था में रहती है, जिसे प्रधान कहते हैं। जब काल रूप में भगवान विष्णु अपनी शक्तिशाली दृष्टि डालते हैं तो भौतिक क्रियाएं घटित होती है, जिनके फलस्वरूप विराट भौतिक जगत बनता है। इस श्लोक में कहा गया कि विश्व काल के अंत में वही काल जिसने नारी प्रकृति को व्यक्त होने के लिए प्रेरित किया था, माने नारी माने स्त्रीलिंग है प्रकृति, ठीक है। अब इस विश्व को मूल जड़ अव्यक्त अवस्था में समेट लेता है। पहले अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त होता है, कुछ समय तक रहता है व्यक्त, फिर अव्यक्त हो जाता है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अनुसार तब स्वयं काल भी समेट लिया जाता है और वह परमात्मा में लीन हो, जो स्वयं को प्रकृति के मूल कारण के रूप में प्रकट करता है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सृष्टि तथा प्रलय, जन्म तथा मृत्यु के लिए ऐसी पारिभाषिक व्यवस्थाएं भगवत धाम में नहीं मिलती, क्योंकि वो तो शाश्वत है। उसमें न तो सृष्टि होती है, पालन होता है, न संहार होता है। वैकुंठ में भगवान तथा उनके भक्तों का विविध आध्यात्मिक भोग इस भौतिक जगत में प्राय जन्म, पालन तथा विनाश के चक्र से अवरोधित नहीं होता। तो ये हम लोग को मालूम है। तो चूंकि आ गया है तो एक बार फिर से छोटे में रिपीट कर लेंगे, तो सबको मालूम है सृष्टि कैसे होती है। अप्रकट अवस्था में रहती है, जिसको प्रधान कहते हैं। फिर भगवान की दृष्टि पड़ती है तो भगवान से क्या होता है, उसमें एक्टिवेट होते हैं। ये तो महतत्व है। प्रधान मीन्स अप्रकट अवस्था, प्रधान व्यक्त, महतत्व मीन्स प्रकट अवस्था। बहुत सिंपल एकदम, और कुछ नहीं करता। फिर वो महतत्व से मिथ्या अहंकार, और फिर मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, तो हमने बार बार रिपीट किया है किस प्रकार पांच बहुत स्थूल तत्व, फिर उसके बाद में सूक्ष्म तत्व, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सेंस, देवता, ये सारे आते हैं, ये प्रकट होता है। और उसके बाद में जब प्रकट हो जाता है तो दो तरह का संहार होता है। एक होता है आंशिक और एक होता है माने पूर्ण पूर्ण विनाश। आंशिक कब कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन मान 24 घंटा नहीं, ये याद है ना, एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, उतनी ही रात होती है। तब जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे खत्म हो जाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी सोने जाते हैं। तो जब भगवान जी सोने जाते हैं, उस समय नीचे के ये 10 लोक हैं, वो क्या होते हैं, गर्भोदक विष्णु में जाकर के सो जाते हैं, मन में उनमें चले जाते हैं। तो 10 लोक कौन से हुए, अतल बीतल नीचे के 7 लोक हो गए, ऊपर के हो गए भू, भुआ और स्वर्ग। उसके बाद उसके ऊपर के लोग अभी भी रहते हैं। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी जगते हैं, तो वो जो सोए थे गर्भोत्थान विष्णु में फिर जग जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। तब सारे के सारे 14 लोक हुआ, वो सारे के सारे किसमें जाकर के समा जाते हैं, कारुण्यक्षय विष्णु के अंदर में समा जाते हैं। तो ये इस तरह की ये लीला प्रकट अप्रकट चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, शतवर्षा ही अनावृष्टि भविष्यति उल्बणा भुवि तत्कालो उपचित उष्ण अर्क लोकान प्रतपिष्यति। जो जो विश्व का संहार निकट आता जाता है, पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है।
सूर्य की गर्मी क्रमशः 100 वर्षों तक बढ़ती जाती है और उसकी प्रज्वलित गर्मी तीनों लोगों को सताने लगती है। अभी देखिए, अब प्रकट नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, विनाश आने के पहले इंडिकेशन देखिए कितना भयानक है। जब संहार निकट आता है, पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। सूर्य की गर्मी क्रमशः 100 वर्ष तक बढ़ती। सोचिए, अभी तो विनाश नहीं हुआ, विनाश के पहले क्या हालत होती है। तुरंत हमें भक्ति करना चाहिए भगवान और निकल जाना चाहिए। पाताल तलम आरभ्य शंकर मुख अनल दहन उदर वशिखो विश्वक वर्धते वायुनो ईरितः। यह अग्नि भगवान शंकर के मुख से निकलकर पाताल लोक से शुरू होकर बढ़ती जाती है। हरि वो उनकी लपटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती है और ये चारों दिशाओं की हर वस्तु को झुसला देती है। हरि बोल। सनवर्तको मेघ गणो वर्षति स्म सत स्म सतम समा धारा भी हस्ती हस्ता भी लिहते सलिले विराट। संवर्तक नामक बादलों, ये पढ़ा हम लोग ने, कौन सा संवर्तक बालक पढ़ा? इंद्र ब्रह्म सॉरी गोवर्धन लीला में पढ़ा है। जब इंद्र संवर्तक बादलों को भेजता है तो किस प्रकार विनाश करता है, वही वाला है। संवर्तक नामक बादलों के समूह 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। 100 वर्षों तक हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से विनाशकारी समस्त ब्रह्मांड को जल में मग्न कर देती है। वो एक बूंद होती है, उसका साइज क्या होता है? हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से। ततो विराजम उत्सृज्य वैराज पुरुषो नृप अव्यक्तम विशते सूक्ष्म निरिंधन इव अनल। हे राजा, तब विराट रूप का आत्मा वैराज ब्रह्मा अपने विराट शरीर को त्याग देता है और सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिससे ईंधन समाप्त हो जाने पर अग्नि। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर का इस श्लोक में वैराज शब्द बद्ध जीवों की संपूर्णता को सूचित करता है, जो मूलतः ब्रह्मा से जन्म लेते हैं, माने सारे जीव, और प्रलय के समय उसी में मिल जाते हैं। विराट पुरुष के प्रकट होने से इस भौतिक सृष्टि में कुछ काल के लिए रूप गुण तथा कर्मों का प्रदर्शन होता है, किंतु जब भगवान इस सृष्टि को समेटते हैं तो सारा विराट दृश्य जड़ रूपहीनता में बदल जाता है, सब कुछ नहीं रहता। इसलिए भगवान के विराट रूप को भगवान का शाश्वत रूप नहीं माना जा सकता। ये भौतिक सृष्टि है, ये भगवान का विराट रूप है, इसका परमानेंट नहीं, लेकिन ये एक्चुअल है। ये नहीं कि जो मायावादी कह नहीं, विराट रूप प्रामाणिक है, भौतिक है, टेम्परेरी है, ये शाश्वत नहीं है। माया के राज्य में यह तो उनके साकार रूप से क्षणिक काल्पनिक साम्य है। श्रीमद् भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों में भगवान के विराट रूप को काल्पनिक बताया गया, जो ईश्वर का ध्यान करने वाले नव दीक्षितों के लिए, अर्थात नव दीक्षित के इसलिए है। अगर नव दीक्षित को कहेंगे भाई देखो भगवान है, ये उन्होंने सृष्टि पालन करते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, उसे विश्वास नहीं करेंगे, तब उनको कहते हैं कि देखो ये भौतिक जगत है ना, इसकी सृष्टि किसने की? सब चीज अपने आप इतनी सुंदरता से कैसे चल रहा है? अपने आप तो नहीं हो सकता है ना। तो यही भगवान, तो बोलते ओ अच्छा, तो विराट रूप को उनको इसी तरह समझाया जाता है कि ये भगवान की शक्ति का प्रकाश है, अर्थात इसको देखकर उसमें धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाने में ये मदद करती है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 2 में पढ़ा था। कैंटो 1 में पढ़ा था, सॉरी कैंटो 2 में, जो कि एक मिनट थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में मौका मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो नव शिक्षा होता है उनको विराट रूप के बारे में होता है। फिर धीरे धीरे हमने पढ़ा था परमात्मा का ध्यान करते दूसरे। फिर आगे कर कर करके कुछ लोग होते हैं कि वो एक संग में, अरे तुम भक्ति कर लो, भक्ति करके भगवान जा, बोलेंगे नहीं। वो लोग धीरे धीरे हर लोक में जाना चाहते हैं। अरे क्या है हर लोक में? पहले भू भूवर भूस्वर स्वर्ग जनलोक तनलोक महतलोक है, और सब लोग में जा करके ऐसे ऐसे करके फिर वो भगवान के मैंने अलग अलग लिखा सीक्वेंस में है, वो हम लोगों ने कैंटो 2 के अंदर में पढ़ा है। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा किया कि पृथ्वी पे क्या है, स्वर्ग में क्या है,
जन लोक में क्या, तप लोक में क्या, महत लोक में क्या, सत्य लोक में क्या, जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाएंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सके कि धीरे 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 भौतिक आसक्ति कम हो जाती है, मृत्यु माने आयु बहुत लंबी होती है, जरा नहीं रहता। इसलिए जन लोक, तप लोक, महत लोक में, सत्य लोक में बहुत ज्यादा भोग है, खाली स्वर्ग लोक तक भोग है, ज्यादा नहीं है कि कोई लोक में तपस्या कर रहे हैं, किसी में ध्यान कर रहे हैं, इस तरह का चलता है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। जो लोग निपट भौतिकवादी है वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भौतिक शक्ति के प्रदर्शन के परे है। अतः ऐसे निपट भौतिकवादियों को श्रद्धालु आस्तिक बना आस्तिक बनाने के लिए वैदिक भाग उन्हें परमेश्वर के विराट शरीर के रूप में इस भौतिक भगवान ध्यान करने का आदेश देता है। नहीं तो नास्तिक बन जाएंगे। कुछ नहीं है नास्तिक नहीं, ये भगवान ने बनाया। अरे भगवान को नहीं देख सकते तो भगवान की सृष्टि को देख लो भाई। यह सर्वेश्वरवाद परमेश्वर की चरम सत्यता को नहीं बतलाता, अपितु यह मन को धीरे धीरे ईश्वर को की ओर ले जाने की प्रवृत्ति है। श्री सीता स्वामी ने इसके साक्ष्य के लिए ही प्रलय के समय ब्रह्मा भगवत धाम वापस चले जाते हैं निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। अंतिम प्रलय के सारे स्वरूप सिद्ध जीव ब्रह्मा के साथ साथ परम धाम में प्रवेश करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है कि इसके अंदर में क्या होता है, जो सत्य लोग में रहते हैं ना वो अच्छे भक्त हैं, कोई भौतिक आसक्ति वो भक्ति करके उस टाइम में हो सकता है कि वो लोग जितनी देर वो भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा को कभी भी परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, अतः उन्हें अव्यक्त भौतिक प्रकृति अव्यक्त अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपितु मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री सिद्ध स्वामी इंगित करते हैं कि अभक्तों की एक श्रेणी ऐसी है जो अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञ कर लेने पर ब्रह्मा लोक को प्राप्त होती है। किन्हीं किन्हीं स्थितियों में स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के भक्त नहीं होते। अतः अव्यक्त विशेष सूचक शब्दों से यह सूचित हो सकता है कि ऐसा अभक्त ब्रह्मा विराट प्राप्त पद कर लेने पर भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। बस सिंपल चीज है, यदि भक्ति नहीं होती करता। किंतु जब ब्रह्मा भगवत भक्त के रूप में होता है तो अव्यक्त सबसे वैकुंठ सूचित होता है। क्योंकि बद्ध जीवों को वैकुंठ व्यक्त नहीं है, क्योंकि बद्ध जीवों को वैकुंठ व्यक्त नहीं है, अतः उसे अव्यक्त माना जाता है। यदि ब्रह्मा तक भगवान के समय बिना भगवान प्रवेश नहीं कर सकते तो अन्य कथाचित पटु अभक्तों के विषय में क्या कहा जाए, इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि ब्रह्मा तक भगवान की शरणागति बिना भगवदाम में प्रवेश नहीं कर सकते तो अन्य कथादि पवित्र या पटु भक्तों के विषय में क्या है। बिना भगवान की भक्ति के हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। ब्रह्म ज्योति में चले जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, उच्च लोकों में जा सकते हैं धीरे धीरे ध्यान तपस्या, लेकिन भगवान का धाम नहीं जा सकते। उसके लिए भक्ति इज ए मस्ट। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि ब्रह्मा पद की तीन कोटियां कर्मी ज्ञानी तथा भक्त। ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्मी है, उन्हें भौतिक जीवन वापस आना होगा। जिस जीव ने इस ब्रह्मांड में महान चिंतक दार्शनिक अज्ञानी के बाद, जिसने जो कर्मी नहीं है तो दूसरा का, जिस जीव ने इस ब्रह्मांड में महान चिंतक एवं दार्शनिक के रूप में ब्रह्मा का पद प्राप्त किया है वह निर्वेश मोक्ष को प्राप्त होता है, माने ब्रह्म ज्योति में जाता है। किंतु जिस जीव को भगवान का परम भक्त होने के कारण ब्रह्मा का पद मिला है वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कहते हैं, एक अन्य प्रसंग भी वर्णित है, वह ब्रह्मा जो भगवत भक्त होते हुए भी अपने को भगवान से स्वतंत्र या भगवान के तुल्य मानने की प्रवृत्ति रखता है, पहले के समय महाविष्णु का धाम प्राप्त कर सकता है। किंतु जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो उसे फिर से ब्रह्मा का पद संभालना होता है। महाविष्णु को माने कर्णोदक्षाय विष्णु। किंतु जब पुनः सृष्टि होता है तो उसे फिर से ब्रह्मा का पद संभालना होता है। इसके लिए भेद दृष्टिया शब्द प्रयुक्त हुआ है जो अपने को स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ब्रह्मा जैसे उच्च जीव के लिए संभव है विविध गंतव्य यह सिद्ध करता है कि आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन की गारंटी देने के लिए कोई भी भौतिक पद पर व्यर्थ है, कोई भी भौतिक व्यर्थ है। चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक का कोई भी पद है, उच्च कोटि का हो निम्न कोटि का, सब बेकार है यदि उसने भगवान की भक्ति
नहीं होती है। इंद्र का पोस्ट मिल जाए, ब्रह्मा का पोस्ट, जब तक भक्ति नहीं है सब बेकार। भगवत भक्ति में भगवान कृष्ण वचन देते हैं, जो व्यक्ति अन्य सारे तथाकथित कर्तव्य को त्याग कर भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं और उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अतः अपने कठोर परिश्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना और कृष्ण के शरण में न जाना व्यर्थ तथा मूर्खता पूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम इतना प्रयास करेंगे, इतने भौतिक कष्ट सहेंगे, ब्रह्म ज्योति में विलीन करने के लिए करोड़ों और करोड़ों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र का पोस्ट प्राप्त होगा। और एक चीज, 100,000 वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, वो 100 वर्ष की है, 100 वर्ष ही है, तो पालन करेंगे 100 जन्मों तक, सॉरी 100 जन्मों तक पालन, तब जाकर के ब्रह्मा का पोस्ट प्राप्त होता है। ये सबसे क्या फायदा है? मूर्ख भगवत गीता के 18वें अध्याय में ऐसे व्यर्थ प्रयास को बहुलाया बहुलायाशम है कहा गया है, जो रजोगुणी कर्म का सूचक है। ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी है और उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि तथा व्यवस्था निश्चित ही बहुलायासम का कठोर श्रम, किंतु ऐसा सारा रजोगुणी कर्म, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी कर्म अंत करता कृष्ण के चरणों की शरण में गए बिना व्यर्थ, बिना भगवान की भक्ति किए व्यर्थ है। वायुनाहित गंधा भूसलिल त्वाय कल्पति, सलिलम तत् हृत रसम ज्योतिष्टवाय उपकल्पति। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित हो जाता है और उसी वायु से जल अपना स्वाद होकर अग्नि में विलीन हो जाता है। तो सबको मालूम है, ये सब चीज बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भौतिक सृष्टि विषय अनेक विवरण प्राप्त है, जिसमें वायु आकाश से, आकाश अग्नि वायु में, जल अग्नि से तथा पृथ्वी जल से विस्तार पाती है। इसके विपरीत क्रम में उल्टी सृष्टि समेट ली जाती है। इससे पृथ्वी उस जल में विलीन हो जाती है जिससे वह उत्पन्न होती है और जल अग्नि में विलीन हो जाता है। तो हमने पढ़ा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसे उल्टा पड़ेगा, पृथ्वी, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है, तो आकाश सबसे पहले है जिसमें शब्द होता है। उसके बाद में क्या आता है? वायु, वायु में शब्द और स्पर्श, फिर अग्नि, शब्द, पृथ्वी अग्नि जल, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, सबसे पहले आकाश, फिर वायु, वायु के बाद में पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी अग्नि 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 प्रभु जी, अग्नि पहले आकाश, उसके बाद में वायु, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद में जल और उसके बाद में पृथ्वी। अब इधर में देखेंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश में केवल शब्द है, उसके बाद में स्पर्श, वायु के अंदर में शब्द और स्पर्श दोनों है, उसके बाद में अग्नि, उसके अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों है, उसके बाद में जल, उसके अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, क्या चीज भूल गए हम लोग? शब्द, स्पर्श, रस प्रभु जी, रस नहीं 5 है ना, तो 5 इंद्र विषय है ना। शब्द, गंध, रस, रस भूल गए बाबू जी, जल में रस होता है। रस 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 जल में रस होता है, जल में रस हो गया ना। और उसके बाद अर्थात जो जल के अंदर में क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप और रस चारों हैं। और अब आ जाइए गंध, पृथ्वी के अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ऐसे करके से पहले शब्द आता है, आकाश, उसके बाद में वायु, अग्नि, जल। और जब सृष्टि संहार होता, उल्टा होता है, तो पृथ्वी से क्या गुण निकल जाता है? गंध निकल जाती है। तो अब क्या रह गया? वो जल के रूप। अब जल से जब रस निकल जाता है तो क्या है? अग्नि में चला गया। फिर अग्नि से जब रूप निकल जाता है तो वो वायु बन जाता है। वायु से जब सब स्पर्श निकल जाता है तो वो आकाश। ये उल्टा चलता है, यही बात यही कही गई है। क्लियर है ना? सृष्टि के समय क्या होता है, कैसे होती है, और उसके बाद में जब सृष्टि का संहार होता है तो ये उल्टा चीज चलता है। ये बहुत अच्छा जानने के लिए अच्छा चीज है।
हृत रूपम तु तमसा वायो ज्योति प्रलीयते हृत स्पर्श अवकाशेन वायु वायुर्नभसि लीयते कालात्मना हित गुणम नभ आत्मनिति लीयते। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से भिन्न होकर वायु तत्व में मिल जाती है। जब वायु अंतराल के भाव से अपना स्पर्श गुण खो देता है तो वह आकाश में मिल जाता है, जो भी हमने चर्चा की है। अग्नि से वायु, वायु से फिर आकाश, तो वह आकाश में मिल जाता है। जब आकाश कालू परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से भिन्न कर दिया जाता है तो वह तमोगुण मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जब मिथ्या अहंकार तीन चीज में रहता है, देखिए थोड़ा सा तत्व का है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझेंगे। तो हमने पढ़ा था कि प्रधान, फिर महतत्व, फिर महत्व से मिथ्या अहंकार। जब मिथ्या अहंकार तीन भागों में होता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो रजोगुण और तमोगुण से क्या क्या आया था हमने पढ़ा था। जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ही आते हैं। तो अब आकाश भी जब खत्म हो गया, वो कहाँ से आया था? वो सिंपल है, वो किससे आया था? जो मिथ्या अहंकार तमोगुण में था उससे आया था, तो उसमें चला जाता है। फिर वो उसके बाद में मिथ्या अहंकार में, फिर महतत्व में, फिर प्रधान में, खत्म। जैसे आया वैसे चला जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सवैकारी के नृप प्रविशन्ति ही अहंकारम स्वगुणे अहमात्मनि। ये राजा, भौतिक इंद्रिया तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं। तो जो रजोगुण से आया था हमने जो पढ़ा वो मिथ्याकार में मिल जाते हैं। उसके बाद जो सतोगुण से आया था वो सतोगुण मिथ्या अहंकार के सतोगुण में मिल जाता है। फिर वो सारे मिलकर करके मिथ्या अहंकार महतत्व में, फिर महतत्व प्रधान में। बहुत सिंपल है। ये राजा, भौतिक इंद्रिय तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं। जहां से उनका उदय हुआ था, देवताओं के साथ साथ मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। 50 संपूर्ण मिथ्या अहंकार अपने सारे गुणों समेत महतत्व में लीन हो जाता है, जो अभी हमने चर्चा की है। एक चार्ट बना लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम परफेक्ट। ऐशा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूयसो तुम इच्छसी। मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। यह तीन गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन, पालन, संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने चाहते हो? अरे इससे निकलना भी तो है। राजा निमि ने 9 युगंधरों से भगवान की माया शक्ति के विषय में अपना भय व्यक्त किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे माया की विस्तृत व्याख्या करें, जिससे वह उसका शिकार न बन सके। अब श्री अंतरिक्ष माया का वर्णन कर चुकने के बाद राजा निम्बी द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं सुझाव दे रहे हैं। अब माया के प्रभाव के विषय में सुन चुकने के बाद तुम्हें चाहिए कि ऐसे प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने की विधि पूछो। माया के बारे में तो पूछ लिया, अब इससे निकलने की विधि क्या है ये प्रबुद्ध बताएंगे चौथे 9 के। श्री सिद्धांत श्री अंतरिक्ष के प्रश्न, किम भूय सोतिम 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 सोतिमक्षसी का यही महत्व है। पिछले श्लोकों में प्रलय की जो प्रकृतियां दी गई है उसकी व्याख्या में श्री भक्तिदास ठाकुर ने जो कुछ लिखा उसका सारांश इस प्रकार है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव है जो महत्व तत्व के भीतर प्रकट होती है। महत्व के और अधिक रूपांतरों से 3 प्रकार से भीतर प्रकट होते हैं। वैकारिक अर्थात सतोगुणी अहंकार से 11वीं इंद्रिय अर्थात मन प्रकट होता है, जिसका अधिष्ठाता वो निरुद्ध है। सबको याद है, हम लोग कैंटो 4 में पढ़े थे ना, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अधीर। वसुदेव है चित्त के, संकर्षण मिथ्या अहंकार के, बस, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मन और बुद्धि के। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, तुम लोग उसी को पढ़ रहे। वैकारिक अर्थात सतोगुण अहंकार से 11 इंद्रिय अर्थात मन प्रकट होता है, जिसका अधिष्ठाता देव अनिरुद्ध है, मन का। ठीक है। और बुद्धि का तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है,
जिसका अर्थ रहता प्रद्युम्न है। ये हमने पढ़ा है, फिर भी जस्ट ये नोट कर लेंगे। हम लोग ने ये अध्याय 4 में पढ़ा है, कैंटो 4 में पढ़ा, सॉरी। तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि पहुंचता, जैसे 7 ही 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय भी अपने अपने अधिष्ठाओं सहित उत्पन्न होती है। तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है। तमोगुण से 5 शब्द स्पर्श रूप सहित गंध, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और तब शब्द से धीरे धीरे अन्य सारे भौतिक तत्व यथा आकाश और स्वर्णेन्द्रिय इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इन तीनों प्रकार के अहंकार का अधिष्ठान रहता संकर्षण है। यह विवरण श्रीमद् भागवत के तीसरे के अध्याय 26 के श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, भूल नहीं जाए, के अध्याय 26 के श्लोक 21, 27, 28, 30, 31 व 35 से लिया गया है। हरि बोल। दूसरे अध्याय में भी है सृष्टि के, दूसरे कैंटो में भी है, तीसरे कैंटो में भी है, और ये जो हम लोगों ने चर्चा किया कैंटो 4 के अंदर में भी इसके बारे में है। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और निरुद्ध किस किस के देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंटिज्म नॉलेज के हिसाब से कोई पूछ ले तो। भगवान के बहिरंगा शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। वह माया लाल, श्वेत तथा काला, इन 3 रंगों वाली है। लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत में उनका पालन होता है, काल में इसका संहार हो जाता है। महत्व तो इसी माया से उत्पन्न होता है, और महत्व से ही उपयुक्त 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार उत्पन्न होते हैं। सतोगुण, रजोगुणी, तमोगुण होते हैं। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व उसी तमोगुणी जिससे आए थे तमोगुण अहंकार में मिल जाते हैं, जिससे ये शुरू में जन्मे थे। हरि बोल। इसी तरह 10 इंद्रिय तथा मन रजोगुणी मिथ्या अहंकार से में मिल जाते हैं, जिससे उन्हें उत्पन्न हुए थे। और उसके बाद में मन और सेंस देवता, उसके बाद मन और सेंस देवता जिसको बोलते हैं समेत सतोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं, जो पुनः महत्व में, और महत्व पुनः प्रकृति अव्यक्त प्रधान में सरल होता है। तो सृष्टि कैसे पालन, ये भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर और डिटेल में बता देते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रत्येक स्थूल तत्व अपने विभेदकारी गुण के नष्ट होने पर समेट दिया जाता है, तब यह तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्व में मिल जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। आकाश या अवकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श दोनों के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा रूप तीनों गुण होते हैं, जल में ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद 4 गुण होते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध 5 गुण होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण से जुड़ने से, जिसे गुण विशेषण कहते हैं, जाना जाता है। जब उसका यह गुण चला जाता है तो वह अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है, माने एक सा हो जाता है। अर्थात पृथ्वी से जब गंध चली जाती है तो कैसा हो जाता है, जल के समान हो जाता है, जो अभी हमने चर्चा। और जल से जब स्वाद निकल जाता है, रस निकल जाता है, तो वो अग्नि के समान हो जाता है। फिर अग्नि से रूप निकल जाता है तो वो वायु के समान हो जाता है। वायु से जब स्पर्श निकल जाता है तो आकाश के समान हो जाता है। जब आकाश से वो स्पर्श निकल जाता है तो मिथ्या अहंकार के रजोगुण, सॉरी तमोगुण जिससे निकला था उसमें मिल जाता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। तो वह अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है और इससे उसी में लीन हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बाहर ले जाता है तो पृथ्वी में केवल ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद रह जाते हैं, और इस तरह गंध चला जाता है, और इस तरह जल से अभिन्न, जल के बराबर होकर उसी में मिल जाती है। उसी प्रकार जब जल से रस या स्वाद खो देता है तो इसमें केवल ध्वनि, स्पर्श तथा रूप बचते हैं, और यह अग्नि में से अभिन्न हो जाता है, जिससे ही यही तीनों होते हैं। अतः वायु गंध को हटाकर पृथ्वी को जल में मिला देता है, और जल को साथ हटाकर जल को अग्नि में लीन कर देता है। तत्पश्चात जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि के रूप में विलय कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। जब आकाश वायु से स्पर्श गुण विलय कर देता है तो वायु आकाश में लीन हो जाता है। काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलय कर देते हैं, जिससे आकाश उसी तमोगुणी मिथ्या अहंकार में लीन हो जाता है, जिससे वह प्रकट हुआ था। अंत में यह मिथ्या अहंकार महत्व में मिल जाता है और अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है, और इस ब्रह्मांड का सर्वनाम हो जाता है। हरि बोल। सुंदर ढंग से हम लोगों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बताया है, और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ लिया कौन सा श्लोक। अब राजा निम्न पूछते, श्री राजोवाच
यथा एताम ऐश्वरी मायाम दुष्टराम अकृतात्मनि तरंती अंज स्थूल धीयो महर्षि इदम उच्यताम। राजा दिव्य ने कहा, हे महर्षि, कृपया यह बताएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की उस माया को पार कर सकता है। वो निम्न महाराज की जय कि सब शुद्ध भक्त हैं, चिंता करते हैं अपनी नहीं, जीवों की। परीक्षित महाराज ने अपने बारे में नहीं, वसुदेव जी ने अपने बारे में नहीं, माने वसुदेव जी ने अपने बारे में पूछा, लेकिन वो प्रश्न किया जो सारे जीवों के लिए एप्लीकेबल है। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब देखिए दूसरों के कल्याण के लिए, इसीलिए वही प्रश्न उत्तर होते हैं जिसमें दूसरों का कल्याण हो। तो दूसरे कल्याण का मतलब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो सारे बद्ध जीवों के बारे में सोचता है, खाली अपने लिए नहीं। कृपया बताएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की उस माया को पार कर सकता है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है, जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता है। श्री भक्त श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार स्थूल ध्येय उसका द्योतक है, उस चीज को दर्शाता है जो अज्ञान के कारण अपने को स्थूल भौतिक शरीर मानते हैं और प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों का विश्लेषण नहीं कर पाते जिनसे आत्म माया के कारण देहांतर करता है। जिनसे आत्मा, नॉट आत्मा, माया के कारण देहांतर करता है एक शरीर से दूसरी शरीर। श्री जीव गोस्वामी टीका करते हैं कि स्थूल ध्येय उन तथाकथित पुण्यात्माओं का भी सूचक है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठान रचाते हैं, किंतु भगवान की सेवा करके भगवान वापस जाने की तैयारी नहीं करते। हरि बोल। तो देखिए, भव्य हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगते हैं, उसके प्रति आते हैं, धर्म करते हैं किसके लिए? अर्थ, अर्थ का फिर भोगने के लिए। फिर जब उब जाते हैं तो फिर मोक्ष की इच्छा करते हैं। लेकिन याद रखेंगे, चारों में भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए भागवतम ने धर्म पूजित किए तो हो निमत्सराणाम से चारों को रिजेक्ट कर दिया है। क्या बोल के? ये कैतव धर्म है, अर्थात चीटिंग धर्म है। क्यों चीटिंग धर्म है? अरे आत्मा तो अपने कल्याण के लिए, आत्मा का कल्याण तो भगवान की भक्ति के माध्यम से हो सकता है, और हम तो खाली भौतिक भोग के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, भगवत धाम कैसे वापस हम जाएंगे? श्री विश्वनाथ ठाकुर राजा निमि पहले से महाभागवत थे, अतः वे जानते थे कि भगवान के शरण कमलों शरण लेकर तथा उनकी शुद्ध भक्ति करके मनुष्य माया को पार कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए राजा उन लोगों के हितार्थ प्रश्न पूछ रहे थे। निम्मी महाराज अपने लिए नहीं, उन बद्ध जीवों के लिए प्रश्न पूछ रहे थे जो ब्रह्म अपने को महान पंडित समझते हैं, किंतु वास्तव में भौतिकतावादी से काम करने लिप्त रहने के कारण माया में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ ठाकुर ने अमर को उत्तर दिया है कि अकृतात्म भी सूचक है अपूर्ण अनपूर्णत्म, अर्थात रिक्त जीवन वाले हैं। बेकार का रिक्त जीवन, जीवन में कोई रिक्त जीवन में आनंद ही नहीं है। दिव्य आत्मा का आनंद नहीं। आत्मा का आनंद तो तभी मिलता है जब परमात्मा अपने पिता के संग जुड़ता है, पिता का गुणगान करता है, भगवान के बारे में सुनता है। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष कृष्ण से है। कृष्ण को अपना नित्य स्वामी, घनिष्ठ मित्र, प्रिय संतान या माधुर प्रेम का लक्ष्य समझकर प्रेम किया जाता है। हाँ, ऐसे भाव को कभी भी सामान्य भौतिक उद्गारों से मिलाना नहीं चाहिए। हरि बोल। जो आध्यात्मिक रस या संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। ये जो भौतिक जगत का सुख है, वो जिस प्रकार एक नदी के तट पे बहुत सुंदर वृक्ष है जिसमें आम लताएं कुछ रखी हुई है, उसी का यदि रिफ्लेक्शन पानी के अंदर पड़ता है तो उसमें भी आम दिखाई देते हैं, लटकते हुए फूल दिखाई देते हैं, लेकिन प्रतीक वो बेकार है, उसमें कोई आनंद नहीं है, टेम्परेरी है। लेकिन जो वास्तविक जो वृक्ष है, उसके जो फूल है, आनंद है, वो शाश्वत अच्छे आनंद है, उसको खा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, भौतिक जगत का ये प्रतिबिंब है जो आध्यात्मिक जगत का, जो कि ये भौतिक जगत का वृक्ष है, ये असली वृक्ष का प्रतिबिंब है। हम लोग उसी में आनंद रस का पाने का प्रयास कर रहे हैं।
हम भौतिक जगत में इन्हीं दास शिक्षक के बात्सल्य तथा हासिल करने का यत्न करते हैं, किंतु ऐसे उद्गारों का ऐसा नश्वर भौतिक शरीर होता है जो प्रकृति के नियमों द्वारा तुरंत नष्ट हो जाता है। इन प्रेम उद्गारों को परम पुरुष कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की ओर निर्दिष्ट करना चाहिए, तो समस्त सौंदर्य तथा दिव्य आनंद के आधार है। जिसने अपने प्रेम को कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी है वह अपूर्ण है, अर्थात उसका जीवन अंततः रिक्त है। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को अनुसार जिसका जीवन अपूर्ण होता है उसे मंदती अर्थात जिसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के अभाव के कारण पंगु है भी कहा जाता है। शुद्ध वैष्णव राजा निमि इतने दयालु थे कि उन्होंने पूछा, भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी होते हैं, अनजान होते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। वो अनजान होते हैं या तो ये प्रश्न निमि महाराज का है। अब इसके लिए कि इस माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो चौथे जो हमारे नवयोगेंद्र है वो उत्तर देंगे, जिनका नाम है प्रबुद्ध। श्री प्रबुद्ध वाच कर्माणि आरंभ मानानाम दुख हिते सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। श्री प्रबुद्ध ने कहा, मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिका स्वीकार करते हुए बद्धजीव संभोग रत होते हैं। आत्मा पुरुष का शरीर या स्त्री का शरीर धारण करते हैं और संभोग रत होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव उसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्द में उनका सुख अनिवार्यता समाप्त हो जाता है और जो जो वे बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती है। ये है वास्तव में भौतिक जीवन की सत्यता, कटु सत्यता। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति की कृपा के बिना देहात्म बुद्धि से छूट पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यही यौन आकर्षण का मोह है आधार है। हरे कृष्ण। यहीं पर हम लोग विराम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत इसी श्लोक के ऊपर हम लोग बहुत चेष्टा करेंगे, चर्चा करेंगे। वास्तविक कितना आज माया के बारे में हमने पढ़ा, अर्थात माया का मतलब क्या हुआ, ये जो भौतिक जगत है ये टेम्परेरी है। इसकी सृष्टि कैसे होती है हमने पहले भी पढ़ा था, पर आज भी बहुत अच्छे से रिवीजन किया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज यदि नहीं समझ में आया तो फिर अब जब भी चर्चा करेंगे। ये भौतिक जगत है, ये भगवान की सृष्टि है, ये टेम्परेरी है। इसके अंदर में जो भी हम प्रयास करते हैं, जो कुछ भी प्रयास करते हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, कवि ने कहा था, अगर कोई भी चीज को कृष्ण से अलग समझते हैं तो ये माया। अगर कृष्ण से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, जो चीज हम कृष्ण से अलग रख करके अपने भोग के लिए करते हैं, चाहे पढ़ाई कर दिया, चाहे एजुकेशन प्राप्त किया, या घर बना लिया, या कोई बिजनेस किया, कोई भी एक्टिविटी की, परोपकार का काम किया, और आज मैंने इतने लोगों को रोटी खिलाया, ये किया, प्लीज प्लीज ये हमको समझ में आ गया है, ये सारे क्या है, ये भौतिक कार्य है। और लिखा है यहाँ पर वर्ड, इसको भूलना, व्यर्थ लिखा है, व्यर्थ। नहीं तो नहीं लिखते प्रभुपाद जी था, नहीं, सब व्यर्थ। जो ये सारे कार्यों का फल क्या होता है, इस भौतिक जगत में आना। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई स्वर्ग में चला गया कि हमने बहुत परोपकार किया, कोई नरक में चला है तो कैदी ही, चाहे ए क्लास का हो या बी क्लास का या सी क्लास का। तो इसलिए हमें क्या करना है, इससे निकलना है। तो इसको निकलने के लिए अब प्रबुद्ध पहले इस श्लोक में इतनी कठिन बातें कह दी है, कठिन बातें सिंपली कह दिए। ये भौतिक जगत है ना, भोग है, केवल लोग स्त्री पुरुष संभोग में रहते हैं, उसी में सोचते हैं कि आनंद है, लेकिन धीरे धीरे समय कैसे निकल जा रहा है, बूढ़े हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और उसके बाद में सारी
भौतिक असुविधाएं बढ़ती चली जाती है। बहुत भोगा था ना, अब बूढ़े हो गए ना, है? गले में खांसी, कफ, है? कोई भी रेसिस्टेंस पावर नहीं रहता। सोचिए, सोच सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या दुर्दशा होती है। इसलिए अभी से यदि भगवान की भक्ति हम करेंगे, और अभी तक जिन जो हम लोग जैसे एजेड हो गए हैं, तो हम लोग को भक्ति करते रहेंगे, भक्तों को संग करते रहेंगे, तो इतना तो गारंटी है, जो थोड़ी बहुत भी भक्ति की है भगवान ने कहा वो कभी विनष्ट नहीं होगी। और दूसरा जन्म गारंटी भगवान मनुष्य का देंगे, और थोड़ी भक्ति अच्छी रही तो ऐसे घर में देंगे कि जहां पर शुरू से ही भक्ति करने का सुअवसर प्रदान। तो यही अभी, चाहे भले ही 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना पता नहीं है किसी को, लेकिन हमें पूरा तक जाना चाहिए। यही यहाँ पर प्रभु आगे बताएंगे। हरे कृष्णा। विराम किसी का प्रभु जी, जो दान धर्म करते हैं अपने, तो वो भी भौतिक हो जाते हैं क्या? वो भी। भौतिक है क्या? जैसे दान धर्म, अपने हाँ दान वगैरह हाँ माता जी, 100%। इच्छा नहीं है पाने की, मतलब उसके बदले में कुछ पाने की अगर इच्छा ना हो, तो वो भी भौतिक हो जाएगा हाँ क्या? माता जी, वो भी इच्छा है, वो भी है, वो भी भौतिक है। देखिए माता जी, चाहे हम कितना ही कह लें, आपको एक छोटा सा खाली एग्जाम्पल दूंगा। आपने खूब पुण्य कर्म किए, तो ईमानदारी से बोले, एक मन में सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने पुण्य कर्म किया, ये हाँ, तो मन में आता बिल्कुल। ही है ना। वो भी इंद्रिय तृप्ति है, अर्थात संचय। सोच, अगर सोच में भी आ गया तो वो भी मतलब भौतिक हो यस, जाएगा। यस माता जी, यस। अर्थात एक ही चीज है, एक ही चीज करना है जो भगवान का आदेश है, बस इतना ही करना। अच्छा, मना तो नहीं किया, भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा तुम कर दो, अल्प स्वतंत्रता प्राप्त की, तुम्हारी जो इच्छा तुम करो। क्योंकि भगवान सबसे पहले कहते हैं तत्व में कि अल्प स्वतंत्रता में कभी भी मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, नहीं। और ये मनुष्य को ही मिली है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, बोले देखो अगर तुम भौतिक कार्य करोगे तो तुमको भौतिक फल मिलेगा, और तुम कौन हो पहले तुम अपने बारे में पहचानो, तुम आत्मा हो, मेरा अंश हो। ये वाला श्लोक मैं बार बार, ममे वांसी जीव लोके जीवधन, तू मेरा शाश्वत अंश है। तो तू ये भाड़े के घर में यहाँ क्या कर रहा है? तो जल्दी से मेरे पास में आ जा। मैंने देखो शास्त्र दे दिया, प्रभुपाद जी दे दिया, आचार्य दे दिए, फिर क्यों लगा हुआ है? अरे वहां आएगा तो सबको, ये जो यहाँ तो टेम्परेरी है, वहां तो सब चीज चिन्मय है, सब चीज आनंदमय है। वहां रहेगा नहीं। इसलिए तो लिखा है ना कि अभी वाले श्लोक में पढ़ा ना हम लोगों ने, कि आज की ये जो माया का जो तुमने छठ 7वां श्लोक पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जीव, आपको जैसे हमको लग रहा है ना कि ये जो नशा करते हैं, शराब करते हैं, ये सब कितने गंदे हैं, तमोगुणी है, लेकिन उनसे पूछा जाए तो बोलेंगे इससे अच्छा तो आनंद है ही नहीं। इस सोच की आप सोचिए, हमारी भी वही स्थिति है। हम सोचते हैं जितना भोग करते हैं, या हम करते हैं या परोपकार करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो लगता है अरे नहीं, हम करने वाले कोई नहीं है। अगर वास्तव में दया करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उनको भगवान से जोड़ो। कोई भूखा है, उसको भगवान को भोग लगा दिया, प्रसाद दीजिए, क्या खराबी है? तो कोई भी मिक्स नहीं करना चाहिए। कई बार लोग होते हैं प्रभु इस पर कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब ये, आप किसी को मदद करना चाहते हैं भौतिक, करिए, लेकिन साथ साथ उसको कृष्ण से भी जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? देखो आज हमारी ये अवस्था है ना, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे की फीस मैं देती हूँ, ये कर दो, लेकिन तू तू खुद कर। अरे हरिनाम का जप कर लिए, माला पकड़ ले, कर, तो देख तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बल्कि दुख में, बल्कि वो जल्दी आएंगे, उनको एक बोलेंगे, उस समय माला पकड़ लेंगे। लेकिन जो भौतिकता में एकदम मस्त है, प्रारब्ध के अनुसार उनको बहुत धन मिला, मस्ती कर रहे हैं, उनको आप नहीं जोड़ पाएंगे। वो आपको बोलेंगे बेवकूफ है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए माला पकड़ लिया। हर चीज को समय काल देश पात्र को देकर हम कर सकते, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु। हरे। हाँ प्रभु जी। प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? प्रभु थोड़ा मैं आजकल नेट्रिडिशन होगा थोड़ा सा। कल हमने जो कहा था कि थोड़ा सा हमारे भक्ति वृक्ष का पंडाल में फिर भी कुछ शायद चेंज हो सकता है, जो भी होगा 1-2 दिन में पता लगा देंगे। हमको तो जाके भक्ति करनी है, चाहे जैसा भी हो, है? हम लोग बाद में
आपको बता दें, सब लोगों से शेयर कर देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम करते हैं।